मेरे बच्चे, मैं देख रहा तुम बहुत दिनों से परेशान हो, तकलीफ में जी रहे हो, तुम्हें इतना दुख मिल रहा है। तुम महादेव जी से भी बात नहीं करना चाहते हो मेरे बच्चे। तब तुम अपने भोलेनाथ जी का दोष दोगे कि मेरे भोलेनाथ के होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम जानबूझकर कोई मुसीबत अपने सिर पर लोगे तो मैं कहाँ तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूं, तो तुम्हें अब अपने लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स एंजल से मदद मांग रहे हो, मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दे। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं। तो वह सहायता तुम्हें इसी महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे? वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारी कल्पना से परे है वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उस दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उस दर्द से भी उबर हो गए। तो अब तुम उस दर्द से बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो मेरे बच्चे। तुम इस गंध के लायक नहीं। तुम इस गंध के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिससे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आना छोड़ दो। और कम के लिए, जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो। तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपनी शक्तियों को पहचान और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, न कि लोगों की यह गंध और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। जून के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपने से जो मनमुटाव थे, वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते, और धैर्य रखना मेरे बच्चे। जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी, तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी, खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए इस महीने में। बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था, उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें बहुत जल्दी। तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो, अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी महादेव पर हमें यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवा। मेरे बच्चे, कैसे हो?
तुम आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महाजी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। उसे बर्बाद करने के लिए मेरे बच्चे वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों। नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता, सत है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है। चाहे ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है, या हो सकता है ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। ये पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है, इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन भी आपके अकाउंट है। तो यहाँ पर महादेव जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले ये तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने ईगो का, सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो, या आपके घर में हो, या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं, या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, नगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं, तो महादेव जी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ़ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं 24 घंटे बैठ करके। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों, और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध, और कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। ये लोग इस तरीके के हैं। ये लोग इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे। महादेव जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पार्ट पर हो। हैज है महादेव जी आपको कहना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं आए थे। बेवकूफ़ लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कुछ करते हुए दिखते हैं तो इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, और आपको बैलेंस किया जा रहा है। जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन बहुत मचाई है, प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी थी, नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। तो जब भी यह पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, आपको उस दौरान मन ही मन महादेव जी की जाप करते रहना है। इसकी बातों को टोटलिंग अनसुना करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान को भी बोल रहा है। यहाँ पर महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर चलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी, और आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी आपको जिताना चाहते हैं। वह आपके द्वारा बहुत स्ट्रांग काम कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि महादेव जी की प्लानिंग बन रहे हैं। आप इंडिसीजन हो रहे हो, आपको को यह लग रहा है कि चीज़ें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहते हूँ वह मुझे नहीं मिल रहे। आप ऐसा सोच रहे हो, पर महादेव जी ने आपके ये बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्योंकि आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। जब यह लोग आपके राउंड आते तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो। तो ये निहायत ही बेवकूफ़ इंसान आकर के आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो
तो इनके सामने महादेव जी आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको एक शेर की तरह रहे रहना है। आपको का चूहा बनकर नहीं रहना, आपको एक शेर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही शेर की तरह रहे। आप महादेव जी यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेस में रहेंगे, जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे तो आपको जो भी चाहिए वह आपको वह दे दिया जाएगा। और थर्ड चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्र होता है स्केलर चक्र, तो आपका स्केलर चक्र बैलेंस हो रहा है। जब आपका स्केलर चक्र बैलेंस होता है तो फाइनल लाइफ में आपकी आती है, अपने आप से आप डिसीजन लेते हैं, अपनी लाइफ में खुद से एम आती है। आप फाइनेंस के रिकॉर्डिंग दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि महादेव जी आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं। आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना है। इनका राह इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी यह लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुकनी बातें करें, मीठी बात करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका राह है, आप इनके राह से पहचान जाते हो। यह मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका राह फुल ऑन नेगेटिव है। तो महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। यह कहना चाहते हैं कि बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको खुद भी पसंद नहीं होता, इनके ऑरा में रहना है। इनका राह इतना नेगेटिव है कि आप इनके एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी ये लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको को अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी इनकी ऑरा में है, वह आप महसूस करते हैं। भले ही आपके सामने चिकनी चुकनी बातें करें, मीठी बात करें, लेकिन यह अपनी नेगेटिविटी जो इनका राह है, आप इनके राह से पहचान जाते हो। यह मोह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका राह फुल ऑन नेगेटिव है। तो महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ बेस्ट इंसान होते हैं, अपना तो समय खराब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहे, महादेव जी का नाम लेते रहे। डेली मेडिटेशन करें, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, और आपको ज़रूरत है सक्रिय पर काम करने की। और अगर आप यह करते हैं तो आपके फाइनेंसर जो भी प्लान आप बना रहे हैं कि मुझे यह अचीव करना है, मुझे यह करना है, तो वह डिज़ायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गार्डन को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, इन बेवकूफ़ लोगों की। ना तो आप बातों में आए, यह निहायत ही बदतमीज़ बेवकूफ़ फुल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपको नहीं दे देनी है, आपने मन ही मन इनको तो माफ़ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो। महादेव की ब्लेसिंग एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वह आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है, अपनी सीक्रेट कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट है, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान है आपके, वह आपको सीक्रेट रखें, इन लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, अगर किसी ने ये सोच भी रहे हैं कि वह तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन कर देती है, इतनी सी सोच भी लोगों की। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, और जो महादेव जी ने आपको चेतावनी दी है उसे भी ध्यान रखना है। विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं
तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें रुलाया वह बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसका असली चेहरा, असली रंग समाज में आज तक कोई उसे सही से नहीं समझ पाया है कि उसका असली व्यक्तित्व कैसा है। असलियत में वह कौन? उसने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत झूठी एग्जाम लगाया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें समाज में पूरी तरह से अकेला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें लोगों से मुंह छुपाकर जी पड़ता, जैसे ना जाने तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम हमेशा सबका ख्याल रखते हो मेरे बच्चे। तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो, दूसरों का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी बदनामी का चढ़ बढ़ावा चढ़ाया। टोने टोटके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे की। तुम हमेशा दिल से सोचते हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो, तुम कभी किसी और